तो चलिए शुरू करते हैं। गुड इवनिंग साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पैथोलॉजी से, जो फार्माका पैथोलॉजी और जेनेटिक्स एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है बीएससी नर्सिंग 4th सेमेस्टर का। तो हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पैथोलॉजी के बारे में बात करें हम, पैथोलॉजी जो होती है वो बनी होती है दो वर्ड से मिलकर, एक पैथो, दूसरा लॉजी। पैथो का मतलब होता है सफरिंग और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। मतलब पैथोलॉजी क्या होती है? पैथोलॉजी इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिजीज इन बॉडी, सेल, टिश्यू, ऑर्गन। पैथोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है किसकी? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द डिजीज़ की, जो किसके वजह से हो रहा है? सेल, टिश्यू, बॉडी अंदर के उसके अंदर हो रहा है। पैथोलॉजी की बात करें तो पैथोलॉजी यूनिट 3 तरीके की पैथोलॉजिकल यूनिट होती है, जिसके अंदर हम बात करें सबसे पहले देखते हैं हम क्लिनिकल पैथोलॉजी, दूसरा देखते हैं जनरल पैथोलॉजी और तीसरा सिस्टमिक पैथोलॉजी। अब हम बात करें कि क्लिनिकल पैथोलॉजी के बारे में, तो क्लिनिकल पैथोलॉजी इज ए कंसर्न विद द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज बेस्ड ऑन लेबोरेटरी एनालिसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड such as a blood, urine and other body fluid, such as a blood, urine and other body fluid। समझ में आ रहा है? अब हम बात करते हैं यूरिन एग्जामिनेशन की। यूरिन एग्जामिनेशन का अगर हम बात करें तो यूरिन एग्जामिनेशन, इसके अंदर जो क्लिनिकल पैथोलॉजी है उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट कौन सा आता है? यूरिन एग्जामिनेशन है, सीमन एग्जामिनेशन है, एलाइजा है, सीएसएफ एग्जामिनेशन है, सैंपल कलेक्शन मेथड है, सीबीसी है और स्पुटम है और स्पुटम कल्चर है। सबसे पहले मैं बात करूं तो यूरिन एग्जामिनेशन की अगर हम बात करूं तो सबसे पहले यूरिन एग्जामिनेशन की बात पे आते हैं। तो इन लेबोरेटरी यूरिन इज जनरली डायग्नोज फॉर द यूरिनरी इन्फेक्शन कोज्ड बाय द बैक्टीरियल पैथोजन लाइक इकोलाई, स्यूडोमोनास। कलेक्शन ऑफ द यूरिन, अगर हम कलेक्शन कैसे करेंगे, इसके मेथड है ना अलग अलग, कि सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम चलकर हम उसको पूरा जो यूरिन एग्जामिनेशन है, यूरिन एनालिसिस है, उसको कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ यूरिन की। तो फर्स्ट मूविंग सैंपल शुड बी कलेक्टेड एंड जेनाइटल एरिया शुड बी क्लीन एंड यूरिन सैंपल इज टेकन। सबसे पहले जेनाइटल एरिया को क्लीन करेंगे तब जाके यूरिन सैंपल लेंगे। यूरिन इज कलेक्टेड इन प्लास्टिक बैग विद एन अदसिव माउथ। माइल्ड स्टीम यूरिन इज बेस्ट मेथड ऑफ यूरिन कलेक्शन। जो माइल्ड स्ट्रीम है यूरिन का बेस्ट कलेक्शन मेथड है। यूरिन कलेक्शन मेथड हम 3 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला फिजिकल एनालिसिस, दूसरा केमिकल एनालिसिस, तीसरा माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। फिजिकल एनालिसिस की अगर बात करें तो सबसे पहले वॉल्यूम या क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, फिर उसके कलर, फिर उसकी ओडोर जो उसकी स्मेलिंग होगी उसके अंदर, और फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी के अंदर। केमिकल एनालिसिस की मैं बात करूँ तो सबसे पहला पॉइंट पीएच आएगा, फिर ग्लूकोज, फिर उसके प्रोटीन, फिर कीटोन बॉडीज, यूरोबिलिनुजन, बिलिरुबिन, ब्लड एंड नाइट्रेट। अगला, ठीक है। अब हम बात करें इसके माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस की, तो उसके अंदर हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, क्रिस्टल, कास्ट और इपिथेलियल सेल के अंदर। सबसे पहले मैं पॉइंट आता हूँ फिजिकल एनालिसिस के अंदर, जिसके अंदर वॉल्यूम की बात करें तो 1200 ml पर 24 आवर या 2000 ml पर डे। कलर ऑफ यूरिन की बात करूं तो पेल येलो कलर होगा, रेड कलर हेमेट्यूरिया का साइन देगा, ग्रीन कलर विलीवर्डिन का साइन देगा। विलीरुबिन और विलीवर्डिन ये पिगमेंटेशन होते हैं जो यूरिन के अंदर पाए जाते हैं। ब्लैक कलर जो होगा वो डिहाइड्रेशन, या ब्राउन कलर जो ये ब्राउन कलर का यूरिन होगा वो डिहाइड्रेशन या जॉन्डिस का शिकार देगा। अब मैं बात करता हूँ ओडोर की। अगर कोई भी ऑर्डर नहीं हो तो नॉर्मल यूरिन कंडीशन होगी। अगर एबनॉर्मल कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो फ्रूटी अगर ऑर्डर आएगी, उसकी स्मेलिंग फ्रूटी आएगी तो डायबिटिक मेलाइटस की कंडीशन होगी, और कंसनट्रेटेड आएगी तो एमिनोरिया की कंडीशन होगी, अमोनिया की कंडीशन होगी। कंसनट्रेट होगी तो अमोनिया की कंडीशन होगी। अब बात करते हैं मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के अंदर। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है इसकी? स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.003 से लेके 1.030 तक। अब मैं बात करूँ इसके केमिकल एनालिसिस की, तो सबसे पहले पीएच ऑफ यूरिन 7.6 से 8 होती है।
ग्लूकोज क्या होता है, डायबिटिक मेलाइटस की वजह से इंडिकेशन साइन होता है। प्रोटीन है एल्ब्यूमिन डू नॉट पास थ्रू द ग्लोमेरुलस एंड कीटोन बॉडीज डायबिटिक मेलाइटस की वजह से। और बिलिरुबिन जो होगा वो क्या होगा, लोअर डैमेज और ब्लड के अंदर हेमेटोरिया साइन सिम्टम्स दिखाए गए। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की, तो उसके अंदर हम माइक्रोस्कोप यूज़ लेंगे, ग्लास स्लाइड यूज़ लेंगे और यूरिन सैंपल का कलेक्शन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोसीजर की कि इसके अंदर कौन कौन से क्या क्या प्रोसीजर होंगे। तो 10 से 15 ml ऑफ यूरिन इज टेकन इन द सेंट्रीफ्यूज ट्यूब एंड सेंट्रीफ्यूज एट द 3000 रिवोल्यूशन पर 5 मिनट के लिए होगा, ठीक है। 3000 रिवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से हम 10 से 15 ml यूरिन को लेंगे और उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सुप्रीनेटेड फ्लूइड इज पावर ऑफ सेंट्रीफ्यूज डिपॉजिट इन द ग्लास स्लाइड। जो सुप्रीड है, 3 तरीका का, जो हम कोई भी चीज़ को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो सबसे पहले उसकी जो तली में जमा हुआ है जो उसको बॉटम बोलते हैं, फिर उसके मिड साइड में और फिर अपर साइड में। कभी भी आपने देखा होगा तालाब के अंदर मिट्टी जो होती है वो नीचे जम जाती है, कुछ जो कण होते हैं वो बीच में तैरते रहते हैं और जो सुप्रीनेटेड होते हैं वो ऊपर की साइड आ जाते हैं। सुप्रीनेटेड फ्लूइड इज पावर ऑफ द सेंट्रीफ्यूज डिपॉजिट इन द ग्लास साइड एंड एग्जामिन इन द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। यूरिन सेगमेंट जो होगा सेडिमेंटेशन करेंगे आर ऑर्गेनाइज होगा क्रिस्टलॉइड, और अनऑर्गेनाइज जो होगा वो कास्ट, रेड सेल, पस सेल के रूप में आएगा, एपिथेलियल सेल और एन बैक्टीरिया के रूप में। क्रिस्टल फॉर्म में एसिडिक मीडियम में यूरिक एसिड और कैल्शियम ऑक्सलेट होगा, एल्कलाइन मीडियम में फॉस्फेट होगा। कास्ट की अगर बात करें तो ग्रेनुलर कास्ट है, एपिथेलियल कास्ट है और फ्रूटी कास्ट है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक हमारे इसी के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसके अंदर वो बात करते हैं हम CSF एग्जामिनेशन की, कि CSF एग्जामिनेशन क्या होता है। CSF एग्जामिनेशन इज ए क्लियर कलरलेस ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है जो प्रेजेंट होता है केयरफुल इन सेरेब्रल वेंट्रिकल्स, स्पाइनल कैनाल और सब अरेक्नोइडल स्पेस के अंदर। क्या क्या CSF, एक तो होता है सेरेब्रल कैनाल, सेरेब्रल वेंट्रिकल, स्पाइनल कैनाल और सेरेब्रल वेंट्रिकल और सब अरेक्नोइडल स्पेस के अंदर। फॉर्म्ड बाई कोरोइड प्लक्सस जो होते हैं वेंट्रिकल्स के अंदर वो फॉर्म करते हैं इसको, और रेट ऑफ फॉर्मेशन 500 ml पर डे CSF का फॉर्मेशन होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CSF की बात करें हम तो क्लियर कलरलेस ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.004 से 1.008 होती है। कंपोजिशन ऑफ CSF के अंदर क्या क्या आते हैं, कंपोजिशन ऑफ CSF की अगर बात करें तो सबसे पहले प्रोटीन है, फिर उसका ग्लूकोज, फिर सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड, यूरिया, लैक्टिक एसिड और बिलिरुबिन, इनका कंपोजिशन होता है किसका, CSF का। अब मैं बात करता हूँ CSF ऑब्टेन्ड बाय द लंबर पंचर। लंबर पंचर एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम CSF को बाहर निकाल सकते हैं। लंबर पंचर का प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू स्पाइनल टैपिंग करेंगे पहले। इट इज़ अ प्रोसीजर वेयर इज ए सैंपल ऑफ CSF इज टेकन फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। अब क्या करते हैं, साइड की बात करते हैं। अडल्ट मिडल ऑफ द लोअर बैक इन 3rd लंबर स्पेस, चिल्ड्रन के अंदर 4th लंबर स्पेस के अंदर हम लंबर पंचर करते हैं। मेथड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है इसका, कि मेथड ऑफ एग्जामिनेशन में फीटल एटीट्यूड पोजीशन एंड सी शेप देंगे, साइड लेइंग पोजीशन देंगे उसको, और बाउडेड बैक पोजीशन देंगे। उसके बाद उसको क्लीन करेंगे स्किन विद अल्कोहल, जो उसको क्लीनिंग करेंगे किससे, बीटाडीन जो फॉर्मुलेशन होगा उसके अंदर से हम उसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद हम बात करते हैं फेशियल एनेस्थीसिया, हम उसको फेशियल एनेस्थीसिया यूज़ करेंगे। उसके बाद 20 से 22 गॉज की जो निडल होगी, हम हर एक निडल का अपना गॉज होता है, उसका डायामीटर होता है और गॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डायामीटर के। आप जब फर्स्ट सेमेस्टर जो या आपकी हॉस्पिटल ड्यूटी लगती है तब आपको बताया जाता है कैन्यूला के अंदर इतने गॉज का कैन्यूला है तो उसका डायमीटर उतना छोटा होगा निडल का। आप समझिए डायमीटर का मतलब हो गया ड्रिपलिंग ऑफ द फ्लूइड। अब हम बात करते हैं 20 से 22 गॉज की निडल इंसर्ट इनटू द इंटरवर्टिबल डिस्क। उसके बाद CSF फ्लो करेगा निडल से
और एक्सटेंड लेग्स टू अलाउ फ्री फ्लो ऑफ CSF, और लेग्स को एक्सटेंड कर देंगे ताकि CSF का जो फ्लो एक मेंटेन तरीके से आ सके। डायग्नोस्टिक क्या क्या है, डायग्नोस्टिक किस किस में यूज़ करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं एनसेफेलाइटिस है, मेनिंजाइटिस है, सब अरिक्नोइडल हीमोरेज है, लिम्फोमा है, ल्यूकेमिया, इनके अंदर हम CSF एग्जामिनेशन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। थेरापूटिक इंडिकेशंस क्या क्या है इसके? स्पाइनल एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? इंक्रीज हो सकता है इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, डिसएमिनेटेड स्क्लेरोसिस हो सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड टॉपिक सीमन एग्जामिनेशन के बारे में, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन पिछली बार 2021, 2022, 2024 के अंदर ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो सीमन एनालिसिस मेजर द अमाउंट ऑफ सीमन ए मैन प्रोड्यूस एंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ क्वालिटी ऑफ स्पर्म इन द सीमन सैंपल। मैं बात करता हूँ किसकी? इसके पर्पज़ की। एवोल्यूशन इन द फर्टिलिटी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सीमन एनालिसिस इज ए सिंगुलर टेस्ट फॉर फर्टिलिटी इन दैट कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन सॉरी। अब बात करते हैं हम CSF प्रोडक्शन की। पोटेंसी ऑफ मेल डक्ट की पोटेंसी को चेक करने के लिए। द फंक्शन टू असेसरी ग्लैंड एंड एजुकेशन फंक्शन, असेसरी ग्लैंड के फंक्शन को चेक करने के लिए, और इजैकुलेटरी जो फंक्शन है उनको चेक करने के लिए। अब हम इसके कलेक्शन मेथड की बात करते हैं, तो जो सीमन कलेक्शन मेथड होता है वो मास्टरबेशन के थ्रू हो सकता है, असिस्टेड है, इजैकुलेशन है, और कोइटस है, और कोइटस इंटरपस है। सीमन एनालिसिस क्या है? आफ्टर कलेक्टिंग द सीमन सैंपल फ्रॉम द पेशेंट रिसीविंग टाइम एट द नोट डबल सॉरी, आज थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से गला भी बैठा हुआ है। फिर अब हम बात करते हैं इसके प्रोसीजर की। तो अब हम बात करते हैं सैंपल हैज बी लिक्विफाई फॉर द 20 से 30 मिनट के लिए इसको 37 डिग्री पर प्लेसिंग करेंगे एट द सैंपल हीटिंग ब्लॉक। आफ्टर द 20 से 30 मिनट के बाद इसका लिक्विफिकेशन करेंगे, मिक्सचर द सैंपल हिमोजेनोसिटी बाय द यूजिंग ट्रांसफर पिपेट। फिर सैंपल वॉल्यूम, विस्कोसिटी और pH शुड बी नोटेड। उसकी सैंपल की विस्कोसिटी है, उसका वॉल्यूम है, और उसका pH हम नोटेड करेंगे। फिर हाउ यूज कैन वी एग्जामिन द सीमन? फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक तीनों के अंदर सेम है। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम कलर है वाइट ग्रे कलर का होता है, और वॉल्यूम जो होता है 1.5 ml टू 5 ml तक हो सकता है। विस्कोसिटी है, कोगुलेशन है, ये अननोन है। केमिकल क्या है? केमिकल, इसकी केमिकल के अंदर, केमिकल एनालिसिस के अंदर अगर pH का अध्ययन देखें तो 7.2 से 8 इसकी pH होती है। डिटरमाइन ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं? फ्यूल ऑफ सीमन बोलते हैं, जो उसको पोषण प्रोवाइड करवाता है, न्यूट्रिएंट देता है। नॉर्मल वैल्यू 315 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है? पिपेट होती है, ट्यूब होती है, और जो रिसोर्सिनेल रिएजेंट होता है, और वाटर बॉथ होती है। अब बात करते हैं हम प्रोसीजर की। ऐड करेंगे 5 ml ऑफ द रिएजेंट इन द टेस्ट ट्यूब, ऐड 0.5 ml ऑफ द सीमन स्पेसिमेन। फिर मिक्सचर एंड प्लेस द बॉइलिंग वाटर बैथ 4-5 मिनट के लिए उसको वाटर बाथ देंगे। फिर ऑब्जर्वेशन करेंगे, अगर कोई कलर चेंज नहीं हुआ है, कि मतलब कोई कलर ही नहीं है, तो फ्रक्टोज एब्सेंट है, और अगर कलर रेड हो गया है तो फ्रक्टोज प्रेजेंट है। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की, कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या क्या है? स्टडी ऑफ मोर्टिलिटी ऑफ स्पर्म, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पर्म काउंट एंड स्टडी ऑफ मोर्टिलिटी ऑफ स्पर्म है। प्लेस स्मॉल ड्रॉप ऑफ सीमन ऑन द ग्लास स्लाइड कवर विद द कवर स्लिप एंड एग्जामिन करेंगे कवर स्लिप प्रिपरेशन अंडर द माइक्रोस्कोप, और काउंट करेंगे द नंबर ऑफ एक्टिवली स्टेराइल सीमन को। फिर काउंट करेंगे उसके नंबर ऑफ सीमन को, कैलकुलेट करेंगे द परसेंट ऑफ सीमन को, स्पर्म को, सीमन के अंदर स्पर्म के परसेंटेज को काउंट करेंगे। फिर एग्जामिन द स्लाइड आफ्टर द 2 आवर टू 3 आवर, ऑब्जर्व फॉर द पस सेल, RBC एंड अदर फाइंडिंग्स। फिर डिटर्मिनेशन करेंगे उसका स्पर्म काउंट, लो स्पर्म काउंट 15 पर ml ऑफ स्पर्म सीमन होगा।
अब उसके डिटर्मिनेशन में क्या है, स्पर्म पर ml ऑफ सीमन के अंदर अगर स्पर्म को मेज़र किया जाए तो नंबर ऑफ सीमन, नंबर ऑफ स्पर्म इंटू द 10 इंटू 20 इंटू 1000 अपॉन 4, ये इसका फॉर्मूला है डिटर्मिनेशन करने के लिए सीमन का। अब आप देख पा रहे हो कि हमने पैथोलॉजी के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े और कौन कौन से मेथड है जो पैथोलॉजी के अंदर यूज़ किए जाते हैं ताकि हम उनका सैंपल कलेक्शन करके उनके बारे में डिटेल एनालिसिस कर सकें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में पैथोलॉजी के ही, और फार्मा के भी कई सारे टॉपिक्स डिस्कशन करना बाकी हैं अभी।